हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज बीपीएससी ट्री का अगला क्लास शुरू करने वाले हैं, वो भी हिंदी का। इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? जो नहीं है उसी का जवाब बताना है। पहला का जो नहीं है, नेताजी कहिन, ये नहीं है इसका। हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना ये नहीं है। बाकी वह ये सब सब इन्हीं का है, ठीक है, हरिशंकर परसाई जी का है। अगला सवाल है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? आचार्य केशव दास, आचार्य केशव दास। अगला सवाल है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। अगला सवाल है, चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? उपन्यासकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है? आकाश का पर्यायवाची शब्द जो होता है, क्या क्या होता है? नव भी होता है, शून्य भी होता है। ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं? शीर्षक नाटक के रचयिता हैं कौन है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजकुमार वर्मा, राजकुमार वर्मा। अगला सवाल है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? कविता संग्रह के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला सवाल है, ललना कांता अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? किसके पर्यायवाची शब्द हैं? देखिए ऑप्शन नीचे दिख रहा है आपको, इसका जवाब आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए, ललना कांता अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्त्री, स्त्री का है, ठीक है। अगला सवाल है, हाँ, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मत्स्य नंद्र नाथ, मत्स्य नंद्र नाथ, ठीक है। अगला सवाल है, कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सरल, ठीक है, सरल हो जाएगा। अगला सवाल है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं? कविता के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक हो जाएगा, श्रीधर पाठक। अगला सवाल है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं? देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? देहाती दुनिया के रचनाकार जो हो जाएगा शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 का, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? रामविलास शर्मा जो नहीं है उसी का जवाब बताना है, जिसका लेखक नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, बकरी नाटक के रचयिता हैं? बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दिनकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ग्राहा शब्द का विलोमार्थी शब्द है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा त्याज्य भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये अग्रहण, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बी और सी दोनों होगा, ठीक है। अगला सवाल है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं? टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। अगला सवाल है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? किशोरी लाल गोस्वामी। अगला सवाल है, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। इसका चयन करना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? दार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नरोत्तम दास, नरोत्तम दास हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला सवाल है,
हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। किस नाम से अभिहित किया जाता है? गद्य काल से अभिहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? प्रसाद का जो नहीं है उसी का जवाब बताना है। तो क्या हो जाएगा? सिंदूर की होली। सिंदूर की होली नहीं है इसका, ठीक है। अगला सवाल है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केशव दास को कहा जाता है, ठीक है, ये पता होगा आपको। अब देखिए, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, इसका जो कवि नाम है उसी का जवाब बताना, जैसे रसखान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। करुणालय का नाट्य रूप क्या है? नीति नाट्य। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला सवाल है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वापस जो कर दिया था क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, जायसी किस धारा के कवि हैं? किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर बी प्रेमाख्यानक काव्य धारा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? लहना सिंह है, लहना सिंह है। अगला सवाल है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है, इनका जो पूरा नाम है वही बताना है। वासुदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला सवाल है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है, यशस्वी संपादक का नाम जो है वही बताना है। बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? किसका संबंध काशी से नहीं है? अलग अलग वैतरणी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द्विवेदी युग का नामांकन किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामांकन किसके नाम पर हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुकुटधर पांडे। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, यशपाल की आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंहावलोकन, ठीक है। अगला सवाल है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वयंभू को, ठीक है, स्वयंभू को। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला सवाल है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला सवाल है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भक्तमाल। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था? वीरगाथा काल नाम दिया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला सवाल है, मालिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे तो इसका क्या होगा? सही जवाब जायस नामक स्थान के निवासी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामांकन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? इसका सही जवाब जो हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र ने, ठीक है। अगला सवाल है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? महाराज पृथ्वीराज चौहान के। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको इस सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और 50 में से जितना मार्क्स आपका आया है कमेंट में जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।